नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा कल यानी कि 16 अप्रैल को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी जानकारी साझा की है। इसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार सीपीआई-एम के संजय कुमार के नामांकन सभा में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार पर निशाना साधा कि अगर वो चुनाव जीत कर जाएंगे तो फिर कहां रहेंगे, इन तमाम तंजों पर भी जवाब देते नजर आए राजेश वर्मा। उन्होंने कहा क्या ये संविधान में आस्था रखते हैं या भी नहीं। अगर संविधान में आस्था रखते हैं तो फिर क्या संविधान हमें इजाजत नहीं देती है देश के किसी भी कोने में जाकर चुनाव लड़ने की। और ऐसे में तो हम पास के जिले से ही हैं, भागलपुर से हैं, तो ऐसे में जब रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आकर सारण से चुनाव लड़ सकती है तो फिर राजेश वर्मा क्यों नहीं। इसके साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है कल के नामांकन को लेकर के, जरा आप सुन लीजिए। विपक्ष का हो सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष के पास ये सारे मुद्दे हैं। और अगर विपक्ष, मुझे लगता है कि लोकतंत्र को हमेशा बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और दुहाई देते हैं कि हम सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, ये विपक्ष हमेशा कहता रहा है। तो यदि विपक्ष लोकतंत्र को मानता है तो क्या लोकतंत्र मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं देश के किसी भी कोने से जाकर चुनाव लड़ सकूं? अगर नहीं देता तो इस बात पर मैं जवाब देता, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र और हम लोग सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो हमको इजाजत देते हैं कि हम देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सके। और ये तो फिर भी मेरा पड़ोसी जिला है। जब लोग सिंगापुर से आके सारण से चुनाव लड़ सकते हैं तो राजेश वर्मा भागलपुर से आके खगड़िया से चुनाव करने लड़ सकता है। इस बात को सोचने की जरूरत है। तो खगड़िया के जेएनकेटी मैदान से दोपहर के 1 बजे हम लोग जनसभा वहां आयोजित की गई है। लगभग 1 बजे के आसपास कल एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होने के बतौर सभी शहरवासियों के आशीर्वाद को लेते हुए अपना नामांकन दाखिल करूंगा। और साथ ही साथ 1 बजे से जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी 6 विधानसभा से, लोकसभा खगड़िया के सभी 6 विधानसभा से हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी अपना भरपूर आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। मैं आप सभी के माध्यम से ये निवेदन और आग्रह करता हूं। और साथ ही साथ मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि एक मजबूत नींव तैयार कर सके हम लोग खगड़िया की आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित करने के लिए। इससे बड़ा हो तो हर आम आवाम अस्पष्टता चाहती है कि अस्पष्टता के साथ तमाम चीज़ें उनके समक्ष रखी जाए। वही अस्पष्टता अगर कहीं पर है तो केवल एनडीए गठबंधन के साथियों के पास है। वो अस्पष्टता क्या? अस्पष्टता ये कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे। वहीं महागठबंधन के जो साथी हैं उनके पास ये जवाब अब तक नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है कि जीत कर जाएंगे तो खगड़िया की आवाज़ को किनके सामने रखेंगे, किनके समक्ष रखेंगे, ये अभी संशय में है। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एक साथ है और एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहा। वहीं महागठबंधन हाथ पकड़ के इंटैक्ट होने का दावा तो कर रही है, लेकिन बंगाल में अलग, पंजाब में अलग नीतियां चल रही हैं, अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं। जहां एक तरफ मजबूत विश्वास का आधार और नींव को रखने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, 370 हटाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण से लेकर विश्व में देश की, भारत देश की मजबूत पहचान को बनाने के लिए G20 जैसे समिट को कर न केवल एक मजबूत विश्वास का आधार रखा, बल्कि साथ ही साथ अब एक फिर से एक गारंटी दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा। और जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जहां आर्थिक रूप से जो शहर, जो जिला, जो प्रदेश, जो देश मजबूत होगा, तो रोजगार के अवसर भी उतने ही उत्पन्न होंगे। रोजगार उत्पन्न होंगे तो मुझे लगता है कि नौजवान साथियों के बीच बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा विजन है और यही विजन, यही स्पष्टता एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जीत के लिए बहुत आश्वस्त करती है।
आपने खगड़िया को